ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई, मॉनसून और नरेंद्र मोदी जो लगातार अपने मंत्रियों को मंत्र देने का काम कर रहे हैं और निर्देशित करने का काम कर रहे हैं, सरकार को बांधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक अनुशासन के साथ तमाम समस्याओं का हल निकाला जा सके। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। सुनीता जी, सवाल ये पैदा होता है, महंगाई 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 ये चुनाव के दौरान जम करके उठाया गया, लेकिन इन सब के बीच में महंगाई कम होगी जनता ने जरूर उम्मीद जताई है और बहुमत की सरकार भी, मजबूत सरकार भी आपको दी है। आपके पास फैसला लेने के लिए पूरी स्वतंत्रता, आजादी है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जनता को राहत मिलनी चाहिए, वो उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इन सब के बीच में आप कहते हैं कि महंगाई कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनमें महंगाई कम करना क्या आसान होगा? रसोई गैस को लेकर के फिलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया कि पेट्रोलियम और रसोई गैस के दाम फिलहाल नहीं बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन रिलायंस को $8 पर यूनिट के हिसाब से गैस का पेमेंट करने के लिए गैस प्राइसिंग वहां पर बढ़ने की संभावना नजर आ रही थी। डीजल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर की जो बढ़ोतरी है वो कायम है। ये महंगाई बढ़ाने का ही तो आखिर काम कर रहे हैं, आखिर रुकी कहां फिर आपकी सरकार आने के बाद? देखिए, अभी हमारी सरकार को 1 महीना भी नहीं हुआ है जी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। आप थोड़ा संयम रखिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पिछली सरकारों में संवेदनहीनता थी, उनमें इतनी संवेदनशील नहीं थे वो लोग। अगर आपको कुछ याद हो तो जब एक बार महंगाई हुई थी तो पिछली सरकार में प्रधानमंत्री जी से किसी ने पूछा कि जी ये महंगाई कैसे कम होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। तो कम से कम मोदी सरकार में कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि हम ज्योतिषी नहीं हैं, उनकी वो इतने संवेदनशील हैं। और एक थोड़ा सा मजाक के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको याद हो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला था कि हम लोग 1 दिन का फास्ट रखते हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी तो नवरात्रों में पूरे 9 दिन का फास्ट रखते हैं और सिर्फ एक ल्यूक वार्म वाटर में नींबू डाल के पीते हैं। अगर ये चीज ही हम उनके इतनी फैन फॉलोइंग है, अगर उन लोगों ने ये चीज अपना ली 9 दिन के लिए, कम से कम 20-30 करोड़ लोग भी उसको अपना लेंगे, तो आप ये देखिए कि कितना फर्क पड़ेगा उस चीज से। तो बात है कि आप में इच्छा शक्ति कितनी है और आप कितने संवेदनशील हैं इन जो है मुद्दों के लिए, ये सबसे जरूरी है। तो मोदी सरकार बहुत संवेदनशील है और उनमें इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी नहीं। नांदल जी, इच्छा शक्ति अच्छी बात है, जरूरत है इस बात की, और मौजूदा जो हालात हैं देश में तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम सारी समस्याओं को लेकर के, उसमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि उनका निवारण किया जा सके, उन हालात से निपटा जा सके कड़ाई के साथ। इन सब के बीच में क्या इच्छा शक्ति के बल पर ये उम्मीद की जा रही है, लोगों की ऐसी उम्मीद रही है, लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं मोदी सरकार के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आर्थिक मामले क्या इच्छा शक्ति के बल पर जल्दी से जल्दी निपटाए जा सकते हैं, या चुनौतियां उनको बदलने में वक्त लग जाएगा और अभी जनता को इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, इच्छा शक्ति से आप सोचे मंत्र फूंक देंगे और सब कुछ हो जाएगा। बहुत ही मिस्टर मोर ने बिल्कुल सही कहा है कि नीति बनानी बहुत जरूरी है। क्यों? आप देखो, नीचे से ग्राउंड से ले लीजिए। आप किसान एक फसल उगाता है, यदि वहाँ डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी, बाकी अदर चीजों में प्राइस बढ़ती है, तो अपने आप ही कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। तो वहां पर इच्छा क्या काम करेगी? यू विल हैव टू मेक द पॉलिसी। जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि ग्राउंड लेवल के ऊपर कि किसान को आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, और किसान ही अल्टीमेटली उसका प्रोड्यूसर है, तो जब तक वो चीजें नहीं आप नहीं वहां तक पहुंचे, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो वैसे ही बढ़ रही है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कॉन्टिन्यूसली जो कम हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी की हम कहते हैं कि मॉनसून फेल हो गया है या मॉनसून लेट आएगा। क्यों? यदि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, यदि नहरी पानी इतना ज्यादा होता है तो वहां पर हमें डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी। अभी भी 60% जो हमारी एग्रीकल्चर है वो रेन के ऊपर। नाना जी, सवाल ये भी उठता है कि जमाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, पारदर्शिता लाने की बातें की जाती हैं और ये बिचौलियों को खत्म करने की बातें भी की जाती हैं, लेकिन जमाखोरी इतना बड़ा मुद्दा है। महंगाई को लेकर के ही बात की जा रही है। सब्जियों के दामों में बीते दिनों में असर देखा गया है, महंगा होते देखा गया है, प्याज के दाम बढ़ते देखे गए हैं, आलू का दाम बढ़ गया है, कई अन्य सब्जियां हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं। जाहिर तौर पर अब ये सब कुछ मोदी सरकार में हो रहा है, लेकिन इन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। काला बाजारी और जमाखोरी अगर नहीं रोक पाए, तेजी के साथ इसमें कड़ाई के साथ काम नहीं कर पाए, तो ये दावे सिर्फ दावे रह जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि जमाखोरी है, उसके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है।
अच्छी बात है कि मोदी जी का डर है, मैडम जैसे बात कर रही थी अभी, लेकिन वो डर वो ये नहीं कि डोर टू डोर पहुंच जाएंगे मोदी जी, ये बहुत ही मुश्किल है जी। तो यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जमाखोरी, क्योंकि बिल्कुल जमाखोरी कौन करता है, ट्रेडर करता है, ना तो किसान कर सकता है, उसके पास तो बेचारे के पास होते ही नहीं पैसे कि वो स्टॉक करके रखे और सोचे जी प्राइस बढ़ेंगी तब वो अपनी फसल को निकाले। तो क्या वो ट्रेडर कम्युनिटी के ऊपर मोदी सरकार लगाम लगा पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडर कम्युनिटी जब भी इलेक्शन होते हैं कि ट्रेडर कम्युनिटी है या कॉर्पोरेट सेक्टर वही फाइनेंस करते हैं इन लोगों को, तो क्या वो उनके ऊपर लगाम लगा पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। और यदि लगाम लगा पाते हैं तो सर्टेनली बात है कि ये मोर साहब पीडीएस को बेहतर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत कर पाना और सही तरीके से ये काम कर पाए, इस पर तेजी से काम कर पाना क्या आसान काम है? जी मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि बिल्कुल आसान काम है। बहुत बड़ा देश है और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो एक दिन में खड़ा नहीं हो सकता है। और फिर आप एक व्यवस्था को हटा के दूसरी व्यवस्था लाने की कोई कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम बिचौलियों को या किसी प्रकार से हटाएंगे, ट्रेडर्स को हटाएंगे, तो वो एक कार्य कर रहे हैं, उनको कहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, ये तो मतलब मैं आर्थिक तो अर्थशास्त्री तो मैडम है अच्छी प्रकार से बता पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति में एक सिस्टम को हटा के दूसरे सिस्टम को किसी प्रकार से लगाते हैं तो वो राजनीति में एक संतुलन देखना होता है। और अब तक मुझे पार्टी की जो आर्थिक नीति है, जो सरकार की आर्थिक नीति है, वो कोई मतलब बिल्कुल साफ तरह से कोई ऐसी आर्थिक नीति नहीं आई है कि जिसको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको किस ढंग से दुरुस्त करेंगे। ये कोई भी नीति मैंने पहले भी कहा था, नियत और नीति की फिर बात कहता हूं मैं। बात ये नहीं है कि मतलब हम कितना दृढ़ इच्छा शक्ति है या किस चीज है, मैडम नंदल भी यही बात कह रहे थे कि अर्थशास्त्र में या किसी भी चीज में राजनीतिक इच्छा शक्ति अलग बात है, सिस्टम आप कौन सा एडप्ट करेंगे अब तक इस बात का आना बहुत जरूरी है कि आप किस ढंग से करेंगे। सुनीता जी, जाहिर तौर पर चैलेंजेस हैं मोदी सरकार के सामने, लेकिन प्रूव करके दिखाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। समय हालांकि जनता ने दिया है, थोड़ा समय दिया, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं दिया है। इस बीच में ही प्रूव करके दिखाना है। 2019 में रिपोर्ट कार्ड जरूर पेश करना है, लेकिन 2019 तक जनता इंतजार नहीं कर सकती। इन सब के बीच में क्या मानती हैं कि ये जो तमाम काम लगातार सामने आ रहे हैं मोदी सरकार के सामने, उन जिन पर जल्दी से फैसला भी लेना है, क्या इस दौरान सियासी मजबूरियां भी आड़े हाथों परेशान करने वाली हैं, मजबूर करने वाली हैं, सरकार के कदम को रोकने वाली हैं? व्यावसायिक घरानों से जुड़े लोग, बड़े व्यवसायियों के हित भी क्या सरकार के प्रयासों को कमजोर करने वाले हैं? और साथ ही साथ जिन राज्यों से बेहतर संबंध बनाने की बातें नरेंद्र मोदी लगातार करते आए हैं और जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है, वहां पर आपको बेहतर रिजल्ट जमीन तक पहुंचाने में दिक्कत आने वाली है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मोदी सरकार ने 100 दिन का टाइम, आप 2019 की बात कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने फिक्स कर दिया है एजेंडा सभी मिनिस्टर्स का 100 डेज का, कि आप 100 डेज में अपना काम दिखाइए। और उन्होंने अपने ट्विटर पे साफ लिखा है कि मेरा मंत्र ये है कि या तो काम कीजिए नहीं तो हटिए। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि बिल्कुल क्लियर उन्होंने एक ये मैसेज दिया है सबको। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह की कोई सियासी कोई दिक्कत इसमें आने वाली है। तो मोदी सरकार जो है वो 100 डेज के एजेंडे पे चल रही है और वो रिजल्ट्स आपको 101% दिखाएगी। देखिए, कभी कोई टारगेट फिक्स करता है इंसान तो उसके बाद हम उसको टाइम देते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो कम से कम जो टाइम एक है वो टाइम फ्रेम तो रखिए। आप 1 महीना भी नहीं हुआ एंड यू आर एक्सपेक्टिंग के भी, अगर तो उसके अकॉर्डिंगली सरकार नहीं चल रही, उसके हिसाब से अगर केंद्रीय सरकार नहीं चल रही है, वो लोग इच्छा शक्ति की अगर उनमें कमी है, तब तो आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि रोज के हिसाब से, अभी थोड़े दिनों पहले अभी आपकी जो हम गंगा पे चर्चा कर रहे थे, हम ही मंत्रालय वो बैठे हैं, उसके ऊपर वो चर्चा चल रही है। आज जो है वो मॉनसून के ऊपर, महंगाई के ऊपर पूरी चर्चा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिन भी ऐसा होगा कि जो है संजीदगी से सरकार उस पर काम ना आप कहना चाहते हैं साफ तौर से कि जो गड्ढे बने हुए हैं उनको भरने में थोड़ा वक्त लगेगा? वक्त हमें चाहिए, वक्त आप लोगों को देना भी चाहिए। हमें आप लोग एक्सपेक्ट करें, हम भी उम्मीद करते हैं। हम सरकार ने जो है वो अपने काम पे वो लगी हुई है और लोगों ने इतना मैंडेट दिया है, उनकी अपेक्षाएं हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि ये निश्चित रूप से अपेक्षाएं हैं और जाहिर तौर पर जनता चाहती है कि सरकार परफॉर्म करे। जैसा परफॉर्म करते हुए पहले देश की जनता ने सरकार को नहीं देखा, उस तरह का परफॉर्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े सुनीता
दुग्गल जी, संतोष नांदल जी, जोगिंदर मोर साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में अपना वक्त दिया, कार्यक्रम का हिस्सा बने। जाहिर तौर पर चुनौतियां बहुत सारी हैं नरेंद्र मोदी सरकार के सामने, महंगाई से कैसे निपटेंगे, क्या कुछ रहा कार्यक्रम में विशेष दिखाते हैं आपको, हमारे एक्सपर्ट ने, हमारे मेहमानों ने क्या कुछ कहा। प्रोफेसर संतोष नांदल अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करना तत्काल आसान नहीं है, बिचौलियों का प्रभाव कम करना होगा और सीधे पहुंच बनानी होगी सरकार की और जनता के बीच में। जाहिर तौर पर जहां गड़बड़ होती है उसे रोकने की बात उन्होंने उस पर जोर दिया। जोगेंद्र मोर साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जल्द और सही नीतियां बनाने की जरूरत है, लेकिन प्रभाव दिखने में जमीन पर अभी टाइम लगेगा। वहीं सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी रही। उनका मानना है कि जनता को थोड़ा संयम रखना होगा, सभी को थोड़ा संयम रखना होगा। तमाम गड्ढे जो हैं वो जब तक भरेंगे नहीं तब तक आगे बेहतर काम दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी सरकार जनता के हित के लिए काम करेगी, प्रतिबद्ध है और उसका प्रभाव जनता को फायदा जरूर मिलेगा। जाहिर तौर पर उम्मीदें सभी को है कि फायदा मिले, तमाम सारी चुनौतियों पर मोदी सरकार सफल हो, और यह कामना लेकर के ही जनता ने शायद नई सरकार को इतना बड़ा बहुमत भी दिया है। लेकिन अब महंगाई का जो बोझ जनता झेल रही है, कितने दिन झेलेगी, यह सवाल उसके मन में है। यह सवाल जायज भी है, लेकिन अब इसका जवाब जल्द से जल्द आए, उसका प्रभाव जल्द से जल्द आए, इंतजार करने के अलावा जनता के पास और कोई चारा भी नहीं है। खबर विशेष में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।